आज मैं बात करने वाला हूँ कांवड़ियों जो इतने वेट वज़न की कांवड़ लेके आते हैं, उनके लिए। ये मेरा वीडियो का मकसद किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ़ ये अवेयरनेस के लिए है। देखिए, जो बहुत हेवीली वेट की कांवड़ लेके आते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जब आप 100 केजी, 100 प्लस 150 केजी की कांवड़ लेके आते हो, तो वो बहुत वज़न हो जाता है आपकी बॉडी के लिए। देखिए, हमारी स्पाइन पे पूरा लोड जाता है जब हम चलते हैं, क्योंकि हमारे शोल्डर पर कावड़ रखी होती है और इतनी हैवी वेट की कावड़ रखी होती है। अब तो स्पाइन छोटी-छोटी डिस्क और वर्टिब्री छोटे-छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी होती है और उनके बीच में डिस्क होती है और उसको मसल्स पकड़े रहती हैं। तो आप कितनी मसल्स ज़्यादा देर तक उसको होल्ड नहीं कर सकती, या कभी न कभी ऐसा होगा कि मसल रिलैक्स होगी। जैसे ही रिलैक्स होगी, पूरा वेट आपकी स्पाइन पे जाएगा। इसके क्रैक होने के, डिस्क को डिसलोकेशन होने के चांस उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, या ऐसा होता भी नहीं है। तो इन फ्यूचर आप जब कावड़ लेके आ रहे हो, तो आपकी डिस्क है, वो डिस्क पे प्रेशर जाएगा दूसरी डिस्क पे, तो पूरी स्पाइन पे ऐसे प्रेशर जाएगा। तो इन फ्यूचर आपको पैरालिसिस जैसी समस्याएं, या डिस्क बल्ज जैसी समस्याएं, या हर्निएटेड डिस्क जैसी समस्याएं, जिससे आपको फ्यूचर में बहुत पेन का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है आपकी सर्जरी भी हो या आपको पैरालिसिस हो जाए। तो ये चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं हैवी वेट को इतनी दूर तक लाने के लिए। तो यहाँ पे ये है कि श्रद्धा सबकी अपनी-अपनी होती है। किसी को फिज़िकली मेहनत करके उसको श्रद्धा प्रूव करनी होती है, या किसी को मेंटली करनी होती है। तो यहाँ मेरा मानना है कि जो हमारे सोल की एनर्जी होती है, क्योंकि सारे गॉड हैं, जितने भी भगवान हैं, ये सब एक एनर्जी का फॉर्म है। ये सिर्फ हम इनसे एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने ब्रेन से कनेक्ट हो सकते हैं। फिज़िकली तो किसी ने भगवान नहीं देखे हैं, लेकिन ये सब एनर्जी हैं। तो एनर्जी रिलेटेड है हमारी सोच से, हमारे दिमाग से, हमारे फिज़िकली किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं है। तो हम अपने दिमाग को उस लेवल पे जाएँ लेके, तो एक बूंद ही काफ़ी है शिव के लिए, महादेव के लिए एक बूंद ही काफ़ी है। बस ये सिर्फ़ ये ब्रेन की एनर्जी और सोल की एनर्जी से संबंधित है सब कुछ, तो हमको इसको इम्प्रूव करना चाहिए। आप देखते हो कि कावड़िए कावड़ लेके आते हैं, और बहुत कई कावड़िए, मैं जाता हूँ, हर बार देखने जाता हूँ। यहाँ से निकल के जाती है, तो हम लोग जाते हैं वहाँ पे, हम काफ़ी देर टाइम निकाल के आते हैं, सेवा करते हैं वहाँ पे। तो मैं वहाँ देखता हूँ कि काफ़ी कावड़िए ऐसे आते हैं, इतने अग्रेशन मोड में रहते हैं वो। अपनी बाइक लेके आते हैं, बाइक का साइलेंसर निकलवा देते हैं, बहुत शोर मचाते हैं। कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी के आ रहा है, कोई नशे में है, तो इतनी लाउड वॉइस में इतना सॉन्ग्स बजा के रखते हैं। तो अपने ब्रेन को जो शांति चाहिए ना, जिसके लिए हम महादेव से जुड़ रहे हैं, जिस शक्ति के लिए हम महादेव से जुड़ रहे हैं, तो जब हम ऐसे माहौल में होते हैं तो बहुत चांस कम हो जाते हैं जुड़ने के। इसलिए शांत और प्रिय भाव से जितने से आप रहेंगे आपकी एनर्जी को कनेक्ट करके, उतना जल्दी आप उस एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं जो महादेव की है, और आपको उसके फ़ायदे भी महसूस होंगे। आप अग्रेशन में रहते हो, आपके अंदर किसी को माफ़ करने जैसी क्षमता नहीं है, तो वैसे तो नहीं लगता मुझे कि ऐसी एनर्जी जिस बंदे की है, जो बहुत दारू पीता है या बहुत अग्रेशन मोड में रहता है किसी भी चीज़ के लिए, उसके अंदर क्षमा करने जैसी, किसी को क्षमा नहीं करता है, उसके अंदर अहम है, तो वो कुछ भी करे, वो उस एनर्जी पैटर्न को कभी पकड़ ही नहीं पाएगा जो महादेव का एनर्जी पैटर्न है। उसके लिए आपको वैसा कुछ करना पड़ता है, अपने ब्रेन को उस लेवल पे ले जाना पड़ता है। आप अपनी बॉडी को कितना भी तकलीफ़ दे लो, वो खुद के लिए कर रहे हो, तुम बस हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रहे हो, उसमें महादेव भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं किसी को, ये मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करना चाहता हूँ, सिर्फ ये एक अवेयरनेस है, क्योंकि सबकी स्वस्थ रहें, सब अच्छे रहें। उसके साथ जब आप स्वस्थ रहेंगे, आपका बॉडी स्वस्थ रहेगा, तो भगवान भी आपके साथ रहेंगे। आपकी दिमाग की एनर्जी भी स्वस्थ रहेगी, तो आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने देश के साथ, अपनी दुनिया के साथ।
तो शिव भी उनका ही साथ देते हैं जो उनकी एनर्जी पैटर्न को मैच करते हैं। तो अपने ब्रेन की एनर्जी को, अपने सोल की एनर्जी को उस लेवल पे लेके जाएं, कोशिश करें। बहुत वो एनर्जी सिर्फ शांत दिमाग में ही जा सकती है, क्योंकि महादेव कभी ऐसे बहुत तांडव करते थे, लेकिन महादेव ने तांडव अकेले किया, कैलाश में जाके, शांतिपूर्ण माहौल में जाके। तो ऐसा तांडव करने के लिए, इतनी एनर्जी का तांडव करने के लिए भी खुद को बहुत शांत रखना पड़ता है उस एनर्जी को पाने के लिए। सो थैंक यू सो मच।